जब भी कोई औरत ज़िंदगी में पहली बार माँ बन जाती है तो माँ बनने का एहसास ही उसकी ज़िंदगी में नए रंग भर देता है। उसे ऐसे लगता है कि मानो ज़िंदगी ही सफल हो गई है। पीरियड्स मिस होने पे यूपीटी किट पर जब ये 2 मैजिकल लाइंस दिखाई देती है तो जो खुशी महसूस होती है वो शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक बेबी की डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होती है और हम डॉक्टर लोग इस ग्रोथ को वीक्स में गिनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट वीक से लेकर 40th वीक तक बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके ऑर्गन्स कब और कैसे डेवलप होते हैं, इसके बारे में सही जानकारी लेने वाले हैं। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट वीक की शुरुआत मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल फेज़ कहा जाता है। यानी कि 3, 5 या 7 दिन आपको ब्लीडिंग हो जाएगा और उसके बाद आपके एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई कपल नेक्स्ट पीरियड में बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इसी दौरान वो अपने प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पीरियड इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसी पीरियड में आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं, अपने खाने पीने में कुछ हेल्दी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट की गाइडेंस भी ले सकते हैं। नॉर्मली पीरियड के फर्स्ट डे से 14 डे तक आपके ओवरीज में एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। हर एक एग में 3 से 10 फॉलिकल्स होते हैं और वो इमैच्योर स्टेट में रहते हैं। जैसे जैसे ओव्यूलेशन पीरियड नज़दीक आता है, उनमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है और बाकी के फॉलिकल्स डिज़ोल्व होने लगते हैं। और जो डोमिनेंट फॉलिकल रहता है वो ओव्यूलेशन यानी बीजोत्सर्ग के लिए रेडी हो जाता है। इसी दौरान, जिसे हम ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, इस दौरान डॉक्टर आपको टाइम्ड इंटरकोर्स यानी आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की सलाह देते हैं। अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है तो आप ज़रूर प्रेग्नेंट हो सकते हैं। 3rd वीक से आपके बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब तक आपके नेक्स्ट पीरियड मिस ना हो जाए आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका बेबी जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद एग को जाइगोट कहा जाता है और ये जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन ऐसे डिवाइड होता है और ऐसे करते करते वो फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक ट्रैवल करता है। इस जर्नी को कंप्लीट होने तक 3 से 5 दिन लगते हैं और इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। 3rd वीक कंप्लीट होने तक बेबी की साइज़ जैसे एक पिन का हेड रहता है उतनी ही छोटी होती है। वीक 4 कंप्लीट होने तक बेबी की साइज़ पॉपी सीड्स के इतनी हो जाती है। इस दौरान उसे गर्भ का स्वरूप प्राप्त होता है और वो गर्भाशय की भीतरी त्वचा, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें उसका इम्प्लांटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स, जिसे हम HCG कहते हैं, उसकी लेवल भी बढ़ने लगती है। और अगर आप इस पीरियड में यूपीटी करेंगे तो मे बी वो पॉजिटिव आ भी जाए। मोस्टली अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो 5th वीक में आपके पीरियड्स मिस होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद अपनी यूपीटी टेस्ट करोगे और वो भी पॉजिटिव आ जाएगी तो आप अपने आप को ऑफिशियली प्रेग्नेंट बता सकते हैं। 5th वीक के दौरान बेबी के बॉडी में मेजर सिस्टम जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और हार्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इस वीक में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो
तो आपको बेबी के सराउंडिंग में जेस्टेशनल सैक भी दिखाई देगी और दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड। इस वीक में बेबी की साइज़ स्ट्रॉबेरी सीड या एप्पल सीड या ऑरेंज के सीड के इतनी होती है। जैसे ही आप 6th वीक में एंट्री करते हो, आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स फुल फॉर्म में आ जाते हैं। उसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस जो 80% वुमेंस में कॉमनली दिखाई देता है, जिसमें नौशिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स, दिन भर थकान महसूस होना, किसी काम में मन ना लगना, खाने की इच्छा ना होना, बार बार यूरिनेशन की अर्ज आना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। 6th वीक तक आपके बेबी की साइज़ राइस ग्रेन जितनी हो जाती है। बेबी का फर्स्ट ऑर्गन जो इस दौरान फंक्शन करने लगता है वो होता है उसका हार्ट। इसकी वजह से बेबी में हार्ट बीट दिखाई देते हैं। इसके बाद बेबी का न्यूरल ट्यूब जो होता है वो भी क्लोज हो जाता है। बेबी के लिम्ब बर्ड्स जैसे कि हाथ और पैर के निशान निकलने लगते हैं। बेबी की आईज़, नोज़, ईयर्स और जॉ भी शेप लेना स्टार्ट करते हैं। बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम भी डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही 7th वीक स्टार्ट होता है, आपके चेहरे पे प्रेगनेंसी ग्लो दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही अगर कोई स्मेल आती है तो आपको नौशिया फील होने लगता है। किसी को वजाइना से म्यूकस प्लग भी दिखाई देता है जो सफ़ेद, पतला और दुर्गंध रहित होता है। इसके साथ ही किसी को कॉन्स्टिपेशन, गैस और ब्लोटिंग जैसे पेट की समस्या दिखाई देती है। 8th वीक की समाप्ति तक आपका बेबी लगभग 2 मंथ का हो चुका होता है। बेबी के हाथ और पैरों की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। फेशियल फीचर्स भी थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं और छोटा सा बेबी बम्प भी आपको फील होने लगता है। 8th वीक तक बेबी की साइज़ राजमे के बराबर हो जाती है और बेबी का जो लुक होता है वो लगभग ह्यूमन के जैसा दिखाई देने लगता है। बेबी का नोज़ और होठों का ऊपर का हिस्सा नोटिसेबल हो जाता है। इसके साथ ही अगर मेल बेबी है तो उसके बॉडी में टेस्टिस और अगर फीमेल बेबी है तो उसके शरीर के अंदर ओवरीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मॉर्निंग सिकनेस के साथ आपके शरीर में थोड़ी सी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी आपको चक्कर आए जैसा फील होता है। कभी कभार पेट में हल्के से क्रैम्प्स भी फील होने लगते हैं। इसी के साथ आपके ब्रेस्ट की साइज़ भी बढ़ने लगती है। इतने सारे चेंजेस आपको 2nd मंथ कंप्लीट होने तक दिखाई देते हैं। 9th वीक में बेबी का साइज़ लगभग चेरी के बराबर होता है। उसका फिज़िकल अपीयरेंस और ज़्यादा ह्यूमंस के जैसा दिखाई देता है। हाथ और पैरों की उंगलियां भी तैयार होने लगती है। इसी के साथ बेबी का छाती का पिंजरा भी तैयार होने लगता है। बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाज, लीवर, बाइल डक्ट भी फॉर्म होने लगते हैं। इसी दौरान अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपका बेबी हिलता डुलता भी आपको नज़र आ जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस, थकावट के साथ साथ आपको मूड स्विंग्स भी फील होने लगते हैं। कभी आप ज़्यादा खुश नज़र आएंगे तो कभी उदास। कभी कभार आपको एसिड रिफ्लक्स की वजह से हार्ट बर्न की फीलिंग भी आएगी। 10th वीक में आपके बेबी का साइज़ स्ट्रॉबेरी के बराबर हो जाता है। 1st वीक से लेकर 10th वीक के बेबी को ज़्यादातर एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहा जाता है और उसके बाद उसको फीटस यानी गर्भ की संज्ञा प्राप्त होती है। बेबी के एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि नोज़, माउथ, आईज़, आईलिड्स और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसी के साथ अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जैसे कि नौसिया, मॉर्निंग सिकनेस, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ स्लीप डिस्टर्बेंस भी आपको फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, 11th वीक से बेबी को फीटस यानी गर्भ की संज्ञा प्राप्त होती है। बेबी का शेप ह्यूमन के शेप से अभी मैच करने लगता है। बेबी की हाइट
तेज़ी से बढ़ने लगती है, उंगलियों की साइज़ बढ़ती है, उनकी लेंथ भी बढ़ती है। बेबी के बाह्य जननांग भी शेप में आना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस दौरान अल्ट्रासाउंड करते हो तो बेबी का रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग मूवमेंट भी आपको दिखाई दे सकता है। इसी के साथ बेबी के हाथ और पैर भी हिलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे ही आप 12th वीक में एंटर करते हो, ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट वीक होता है। अब तक आपके बेबी का साइज़ एप्रिकॉट यानी खुबानी के फल के बराबर यानी जर्दालू का जो फल होता है उसके बराबर होता है। आपका बेबी भी अभी छोटे ह्यूमन की प्रतिकृति के बराबर दिखने लगता है। बेबी के आउटर सरफेस पे छोटी सी स्किन की बहुत ही डेलिकेट लेयर भी आ जाती है। बेबी के बोन्स जिसमें स्केलेटन, स्कल और लॉन्ग बोन्स है वो थोड़े से और हार्ड हो जाते हैं। बेबी को नेल्स भी फॉर्मेशन होने लगती है। बेबी का लीवर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल तैयार करने लगता है। बेबी की पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स भी सिक्रीट करने लगती है। प्लासेंटा भी फुल्ली फंक्शनल हो जाता है और वो प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करने लगता है। इसके बाद एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसी के साथ आपके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, नौसिया, वोमिटिंग, उनकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम हो जाती है। आपका यूटेरस भी थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। थोड़ा सा बेबी बम्प भी आपको फील होने लगता है। कुछ फीमेल्स में इस हार्मोन्स फ्लक्चुएशन की वजह से मेलाज्मा यानी जिसे प्रेगनेंसी मास्क कहा जाता है वो भी डेवलप होने लगता है और वो प्रेगनेंसी के एंड तक यानी डिलीवरी के बाद भी किसी को वो हाइपर पिगमेंटेशन नज़र आता है। इसके बाद आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 13th वीक से लेकर 28th वीक तक बने रहता है और इस दौरान बेबी की डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये जानकारी आपको सही लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक इसे शेयर भी कीजिएगा और मेरा चैनल संजीवनी आयुर्वेदा योर हेल्थ पार्टनर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।